हुए सभी संभागीय साथी तथा आज के मुख्य अतिथि मान्यवर धीर सिंह गौतम जी बरेली यूपी, आज की अध्यक्षता करते हुए माननीय बाबूलाल बौद्ध जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आरबीएम मध्य प्रदेश और आज के संचालक मान्यवर निशांत भास्कर जी आरबीएम प्रभारी झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, तो सभी को मेरा सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का जो विषय है अलग सांस्कृतिक पहचान, एक गंभीर और बहुत ही गहरा विषय है। जहां तक मेरा सोच है, यहाँ धार्मिक संस्कृति बनाम श्रमण संस्कृति बोलने से धार्मिक संस्कृति में लगभग इस विश्व में जितने भी धर्म, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिलीजियन, तो धार्मिक हम लोग अगर लेते हैं तो इसमें आ जाता है आपका जितने भी मुस्लिम धर्म हो या फिर ईसाई धर्म हो या फिर आपका पारसी हो या फिर जितने सारे धर्म इस विश्व में चल रहे हैं, उन सभी का संस्कृति बनाम श्रमण संस्कृति, मतलब विश्व में जितने भी संस्कृति धार्मिक संस्कृति चल रहे हैं उनमें से एक तो अलग हटके श्रमण संस्कृति का विशेषता क्या है। मुझे लग रहा है इसका विषय यही है जो मैं समझा हूँ। तो साथियों, इसमें काफी अध्ययन की मतलब बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो चर्चा में काफी सारे सेमिनार में जुड़े हुए हैं, सुने हुए हैं अपने विद्वानों से, तो हमारा ज्यादा करके चर्चा होता है ब्राह्मण संस्कृति बनाम श्रमण संस्कृति। लेकिन आज का जो धार्मिक संस्कृति को अगर हम लोग ले जाएं तो उसमें अपना श्रमण भी एक धार्मिक संस्कृति के अंतर्गत ही आ जाता है, क्योंकि श्रमण संस्कृति जो आपके सिंधु सभ्यता से लेकर के, हम अगर सिंधु सभ्यता से लेकर के तथागत गौतम बुद्ध और अब तक हम अगर दादा साहेब कांशीराम तक अगर आ जाते हैं तो हमारे श्रमण संस्कृति जो है वो है आपका क्या बोलते हैं, प्रकृति के पूजक। हमारे जितने भी महापुरुष थे, हमारे पूर्वज थे, हम प्रकृति को ही अपना आधार मानते थे, चाहे वो जल हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे पेड़ पौधे हो, इन सभी को हम लोग अपना आधार मानते थे। तथागत गौतम बुद्ध जब आते हैं तो हमें सिखा जाते हैं एक आदर्श समाज जिसमें शील हो, जिसमें करुणा हो, जिसमें मैत्री हो, जिसमें नैतिकता हो। उसी को बाबा साहेब ने अपना संविधान में भी दिया, जो आपका जो इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस को लेकर के। जहां तक धम्म का बात है, धम्म एक आइडिया है और संस्कृति इज ए मैकेनिज्म टू प्रिजर्व आइडिया। संस्कृति वो होता है, एक मैकेनिज्म है जो आइडिया को प्रिजर्व करके रखता है। तो धार्मिक संस्कृति क्या होता है, लगभग जहां तक मेरी जानकारी के हिसाब से, कोई भी रूढ़िवादी चीजों को हम उसको अगर बार बार उसको अगर हम करते जाएं तो वो परंपरा बन जाता है। अब वो परंपरा जब कुछ महीने, कोई साल तक उसको अगर लोग चलाते जाएं तो वो संस्कृति में बदल जाता है। तो उसी हिसाब से हम अगर हमारे भारतवर्ष में देखें तो हमारे श्रमण संस्कृति का जो जीवन शैली है पूरा विश्व में एक फिट बैठता है, क्योंकि ये श्रमण संस्कृति वाले जो हैं ये अपने श्रम को सबसे ज्यादा महत्व व इम्पोर्टेंस देते हैं। अब अपने कर्म के हिसाब से ही ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। वह कर्म कैसा होता है, वो कर्म होता है सत्य के ऊपर आधारित होता है, समता के ऊपर आधारित होता है, जहां पर मैत्री होता है, जहां पर भाईचारा होता है, जहां पर न्याय होता है। जो हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने भी हमें जो शील का जो पाठ दिए हैं, या फिर हमें जो पंचशील का पाणातिपाता वेरमणि, अदिन्न दान वेरमणि, हम जीव हिंसा नहीं करेंगे,
हम कोई भी प्रकार का व्यभिचार नहीं करेंगे, हम कोई नशा द्रव्य का सेवन नहीं करेंगे, हम जितने भी पशु हैं उनको सम्मान करेंगे। तो इन सारे चीजों का मतलब सम्मिलन है श्रमण संस्कृति में। इसीलिए श्रमण संस्कृति जरूर मतलब पूरा विश्व पटल में हम अगर देखें तो ये एक फिट बैठता है एक मानव सभ्यता को इस विश्व में जीवित रहने के लिए। तो इसीलिए अलग सांस्कृतिक पहचान बनाना भारतवर्ष के संदर्भ में हम अगर देखें कि अलग सांस्कृतिक पहचान के लिए श्रमण संस्कृति जो तथागत गौतम बुद्ध ने हमको दिए, अब बाबा साहब ने जो धम्म बुद्ध एंड हिज धम्म में दिए, वो हमारे जीवन काल में हमें अपने जीवन में अगर उसको अगर लागू करें तो हमारे जीवन के सफलता के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मैं भी एक इस सेमिनार में सुनते हुए सीख रहा हूँ और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ऐसा मुझे महसूस होता है और उसमें एक तो गहरा अध्ययन की सख्त जरूरत है। तो इतना कह करके मैं आप मुझे जो बोलने का यहाँ पर आरबीएम में मौका दिए, मैं अपने तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी साथियों को जितने भी आज के इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं सभी को मैं अभिवादन और सबको शुभकामनाएं देते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय। संचालक जी माइक ओपन कर लीजिए। माननीय निशांत भास्कर जी। जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़े ही सारगर्भित तरीके से अपनी बातें रखी और श्रमण संस्कृति और खास करके संस्कृति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने का काम किया। आपने बताया कि धार्मिक जो संस्कृति है वो परंपरा ही आगे चल करके संस्कृति का निर्माण करती है और हमें ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके से धार्मिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति अलग अलग है। तो आगे श्रमण संस्कृति और धार्मिक संस्कृति पर विशेष चर्चा हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज के मुख्य अतिथि माननीय धीर सिंह गौतम जी, जो बरेली उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। माननीय धीर सिंह गौतम जी, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने वक्तव्य धार्मिक संस्कृति बनाम श्रमण संस्कृति तथा अलग संस्कृति पहचान विषय पर अपनी बातें रखें। सभी साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, भारत में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष जी खासकर धर्म प्रकाश बौद्ध जी को बहुत बहुत आभार और साधुवाद, जो कि आपने इतना बेहतरीन मंच दिया। और आज जो बात हो रही है श्रमण संस्कृति, इस विषय पे मतलब जो बुद्ध में भारत बनाने की बात है, ये आपने बहुत अच्छा मंच दिया है और एक दिन निश्चित ही हमारा देश बौद्ध में होगा। मैं आगे जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं रुपेश बाग जी और अध्यक्ष जी बाबूलाल बौद्ध जी, आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। साथ ही आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध जी, बादल सिंह बौद्ध जी, मुकेश बौद्ध जी, बहन शशि बौद्ध जी को बहुत बहुत
नमो बुद्धाय, जय भीम। आप लोग इतने तन मन धन से कार्य कर रहे हैं, समर्पित भाव से कर रहे हैं, हमें आप लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। और संचालक महोदय जी ने मुझे जो समय दिया बोलने का, संचालक महोदय का बहुत बहुत आभार। साथियों, आज विषय है धार्मिक संस्कृति बनाम श्रमण संस्कृति। आगे उसी में जो मेन चीज है, अलग सांस्कृतिक पहचान। तो धार्मिक संस्कृति की हम पहले बात करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और ये समाज में ही रहना पसंद करता है। जैसे मनुष्य पृथ्वी पर जैसे पहली बार आया, अवतरित हुआ, और उसने तब से ही समूह में रहना शुरू किया, और समूह में रहकर जहां जहां वो जैसे भौगोलिक परिस्थितियों में रहता था, उस भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर उसका अपना खान पान, उसकी वेशभूषा, उसका रहन सहन, उसकी बोलचाल, उसके क्रियाकलाप, और यहाँ तक के वहाँ का वातावरण, ये सभी जो है उसकी सामाजिक संस्कृति बन जाती है। वो उसकी एक सामाजिक पहचान बन जाती है, संस्कृति बन जाती है। तो ये है सामाजिक संस्कृति। अब सामाजिक संस्कृति के साथ साथ संस्कृति का जो मतलब है क्या है? संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों को, समग्र रूप को संस्कृति कहते हैं, जिसमें उसके विचार होते हैं, कार्य, क्रियाकलाप, ये सब निहित होते हैं। और ये क्रय मीन्स करना धातु शब्द से बना है, और संस्कृति का शाब्दिक अर्थ है उत्तम या सुदृढ़ी। मतलब क्योंकि मनुष्य जो है प्रगतिशील प्राणी है, इसलिए वो अपने आप में हमेशा सुधार करता है। और संस्कृति का मतलब है हमारी जो पुरानी रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनको हमें और अच्छे से बेहतर बनाना है। इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति एक प्राचीनतम संस्कृति है, जो कि कर्म प्रधान संस्कृति है, जिसको आज हम श्रमण संस्कृति कह सकते हैं। ये कर्म प्रधान संस्कृति है, जो उस समय को मतलब उस समय जो क्रियाकलाप थे उसके बारे में बात करती है। और भारतीय संस्कृति के बारे में अगर ध्यान करें तो कर्म प्रधान संस्कृति के साथ साथ सिंध घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उससे भी हमें प्राप्त अवशेषों से ये जानकारी मिलती है कि भारतीय संस्कृति जो है, पुरानी संस्कृति, ये श्रमण ही संस्कृति है। और इससे ये भी सिद्ध होता है क्योंकि भगवान बुद्ध ने जब पहली बार जब बौद्धित्व को प्राप्त हुए थे, उसके बाद उन्होंने प्रथम धम्म उपदेश दिया। और धम्म उपदेश देने के बाद जब सुयोधन ने, उनके पिताजी ने मतलब मिलने की इच्छा की थी तथागत बुद्ध से कि बहुत समय हो गया है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं और मैं अस्वस्थ हूं। तथागत बुद्ध जब पहुंचते हैं और वहां उनके रहने की व्यवस्था की जाती है, और शाम का भोजन तो राजा सुयोधन के यहाँ करते हैं, और सुबह का भोजन के लिए तथागत बुद्ध अपना भोजन पात्र लेकर के नगर में भोजन के लिए निकल जाते हैं। और जब ये बात राजा सुयोधन सुनते हैं, और उनको ये बात बड़ा बुरी लगती है कि मैं एक राजा हूँ, मेरा बेटा है, मैं क्या इन भिक्षुओं के लिए, इन लोगों के लिए भोजन नहीं करा सकता। इस बात को लेकर के राजा जो हैं सीधे तथागत बुद्ध से जाकर के मिलते हैं जहां पर वो ठहरे हुए थे, और राजा इस बात के लिए कहते हैं और नाराज होते हैं और बताते हैं कि क्या मैं आप इतने भिक्षुओं को भोजन दान नहीं करा सकता था, आप इधर उधर भीख मांग रहे हैं। तो तथागत बुद्ध ने जवाब दिया, नहीं राजन, मैं जो है अपनी वंश परंपरा को बरकरार बनाए रखा हुआ हूं, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं। तो सुयोधन ने जवाब दिया, हमारी वंश परंपरा में ऐसा कुछ नहीं है कि भीख मांग करके खाना। हम राजा हैं और राजा का धर्म है प्रजा की सेवा करे,
और प्रजा से अनेकों प्रकार के टैक्स ले, उससे राज्य की व्यवस्था को बनाए। मगर तथागत बुद्ध ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब हमारा जो धर्म है बौद्धों वाला धर्म है, और बौद्धों का जो संस्कार है वो इस तरीके का संस्कार है कि वो चारिका करके धम्म का उपदेश दें और भोजन वहीं से ग्रहण करें। इसका मतलब ये है कि भगवान बुद्ध ने उस समय जो बात की थी, जो हमारे भारत में तथागत बुद्ध अंतिम बौद्ध थे, और तथागत बुद्ध अंतिम बुद्ध से उससे पहले 27 बुद्ध रह चुके थे, और 27 बुद्धों की जो परंपराएं थी वो इसी प्रकार की थी। मेहनत करके खाने की जो परंपरा थी, खुद मेहनत करिए और खुद अपना जीवन यापन करिए, इस प्रकार की परंपरा थी। इसीलिए तथागत बुद्ध ने इस बात का जिक्र किया था कि मैं अपने पूर्वजों की परंपरा का निर्वहन कर रहा हूं। बात आती है संस्कृति जो है एक प्रकार की ट्रेडमार्क है। जैसे कि आज के समय में तमाम प्रकार के धर्म हैं और बहुत सारे धर्म हैं, उनके अपने संस्कार होते हैं। उन संस्कारों के आधार पर वो अपने क्रियाकलाप करते हैं और उसी संस्कृति के आधार पर, धर्म के आधार पर अपने पूजा पाठ और संस्कार करते हैं। इसी प्रकार से हमारे भारत की जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। किसी राष्ट्र की संस्कृति, उसकी अपनी संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उसमें खास तौर से भारत की संस्कृति जो है वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। यहाँ पूरा भारत एक परिवार के रूप में माना गया है। इसीलिए यहाँ की संस्कृति, भारत की संस्कृति श्रवण संस्कृति से मेलजोल करती है, और श्रवण संस्कृति में है मानव मानवता की संस्कृति, भाईचारा की संस्कृति। ये जो है श्रवण संस्कृति की पहचान है। अब बात आती है कि श्रवण संस्कृति। श्रवण संस्कृति का मतलब है अर्थात मेहनत में विश्वास रखने वाले लोगों की संस्कृति, जो जबकि ब्राह्मण संस्कृति, जिसे आश्रम संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहते हैं, जिसका अर्थ है दूसरों के श्रम पर मौज उड़ाना और उस पर आश्रित रहना। जबकि और दूसरा श्रम मतलब वैदिक संस्कृति का मतलब है जन्मजात। जैसे एक ब्राह्मण होता है, वो जन्मजात मतलब एक मंदिर का पुजारी होता है, और वो लैंगिक मतलब पदक्रम चलता रहता है। जबकि श्रमण संस्कृति जो है कार्य पर आधारित संस्कृति है, जबकि ब्राह्मण संस्कृति जन्मजात पर संस्कृति है। श्रमण संस्कृति प्राकृतिक साहित्य में श्रम के लिए श्रमण शब्द का प्रयोग किया गया है। श्रमण शब्द के लिए 3 रूपों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। श्रमण शब्द का मतलब है श्रम धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है परिश्रम करना या तपस्या करना। दूसरा है समन। समन का अर्थ है समानता, जो प्राणी मात्र के प्रति संभाव रखे, जो राग द्वेष विषमता को दूर रखे, सब पर दृष्टि प्रेम भाव की बना के रखे। आगे है समन। समन का अर्थ है शांत करना, जो अपनी प्रवृत्तियों को शांत करे, वासनाओं का दमन करे और इन सबको करने की कोशिश करे। ये श्रवण संस्कृति की पहचान है। भगवान बुद्ध श्रवण के लिए कहते हैं, श्रवण वह है जो कम से कम पाप करे, जो कम से कम पाप करे वही श्रवण है, और पापों को सर्वदा शमन करे, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। और शमन करने के कारण ही वह परिश्रम करे, वही व्यक्ति श्रवण है। अर्थात वही व्यक्ति श्रवण है जो कि खुद मेहनत करके अपना जीविकोपार्जन करे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हमेशा कहते थे स्वामी विवेकानंद जी, वो जब भी क्षेत्र में जाते थे तो लोगों से कहते थे तथागत बुद्ध की तरह कर्मयोगी बनिए, क्योंकि
भगवान बुद्ध ही कर्मयोगी थे जिनने कर्म पर विश्वास किया था। और दयानंद सरस्वती बुद्ध की बात बार बार इसीलिए कहते थे कि बुद्ध जैसे कर्मयोगी थे। हर आदमी को, हम आप सबको कर्मयोगी होना चाहिए। इसी प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर जी भी कहते हैं श्रमण संस्कृति जो है आर्यों के आगमन से पूर्व की संस्कृति है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंध घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से के समय की संस्कृति है, ये कोई नई संस्कृति नहीं है। और श्रमण संस्कृति विकास की संस्कृति है, ये सुख और दुख में साथ देने की संस्कृति है, उत्थान की संस्कृति है, और स्वयं को अपने आप को उत्तरदायी मानती है, क्योंकि यदि हम गलत करेंगे तो उसका परिणाम गलत ही निकलेगा, अच्छा करेंगे इसलिए उसका परिणाम अच्छा ही निकलेगा। इसलिए श्रमण संस्कृति को जो है स्वयं के लिए उत्तरदायी है, हम जैसा करेंगे। और ये भगवान बुद्ध ने सबसे पहली बार कहा था, व्यक्ति जैसा बोता है वैसे ही काटता है, हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल वैसा ही मिलेगा। भगवान बुद्ध की श्रवण संस्कृति के बारे में संविधान में बोधिसत्व बाबा साहब ने भी बड़ा अच्छे से उल्लेख किया है। भारत के संविधान में राष्ट्र को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया है, जिसके प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म में आस्था रखने की, किसी धर्म को पूर्ण रूप से मानने की, उसको प्रचार प्रसार करने की, उसमें पूजा अर्चना करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। संविधान एक हमें मौलिक अधिकार भी देता है। भारत के नागरिक और आमतौर पर एक दूसरे धर्म के प्रति हम काफी सहिष्णु हैं। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से हम सभी को देखते हैं, इसीलिए हमारे भारत में बहुत सारे धर्म हैं और बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग हैं। सभी धर्म उपासक अपने अपने धर्मों को अपने अपने हिसाब से मानते हैं, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष भारत देश में रहते हैं। आगे बाबा साहब की एक पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति। प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति के बारे में तथागत मतलब बाबा साहब ने लिखा था, धर्म एक क्रांति है। जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति का नाम बहुत आता है, और इसी तरीके से भारत में तथागत बुद्ध ऐसे मतलब समाज सुधारक हुए हैं जो कि संसार में आज तक उनके जैसे समाज सुधारक कोई नहीं हुआ। और तथागत बुद्ध ने जो हमें सबसे पहला संस्कार दिया था अनित्य मतलब अनित्यवाद का, कि संसार में हर चीज जो पैदा होती है वो एक ना एक दिन निश्चित तौर से खत्म हो जाती है। अनात्मावाद का सिद्धांत दूसरा दिया था। तीसरी बात कही थी दुख का दर्शन। तथागत बुद्ध ने बताया था कि दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर किया जा सकता है और दुख दूर करने के उपाय हैं। जबकि ब्राह्मण संस्कृति और जो ब्राह्मण संस्कृति है उसका उद्देश्य कुछ अलग था। वो हमेशा मतलब कर्म पर विश्वास ना करके आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, भाग, भगवान इन चीजों पर विश्वास करते थे। जबकि तथागत बुद्ध ने इस कर्म पर विश्वास करके जन्म सिद्धांत को ना मान करके नकार दिया और कर्म सिद्धांत को माना, और कर्म सिद्धांत के आधार पर ही तथागत बुद्ध की बात को सारे लोग समझ गए कि वास्तव में मतलब भाग या भगवान कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, कर्म ही सब कुछ है। ये तथागत ने अच्छी तरीके से समझा दिया था और लोगों को पूरी तरीके से विश्वास हो गया था। क्योंकि जब तथागत बुद्ध ने इस बात को बताया, दुख और दुख का कारण और निवारण, और लोगों ने जब इसको समझा और सीखा, इससे उन्हें ये एहसास हो गया कि वास्तव में कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। और तथागत बुद्ध ने कर्म के बारे में ही ये बात मानी सारे समाज ने, और कर्म के बारे में तथागत बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले व्यक्ति को मतलब अपने ऊपर शील का पालन करना चाहिए। और इसीलिए तथागत बुद्ध ने हम लोग को पंचशील का पालन करने की बात की थी, सभी के लिए पंचशील की बात की थी। किसी धर्म, जाति या संप्रदाय की बात नहीं की थी कि हर व्यक्ति पंचशील का पालन करे, तो वो मतलब खुद ही
सुख जीवन जी सकता है, दूसरों को भी सुखी से जीवन जीने दे सकता है। तथागत बुद्ध की क्रांति जो है बहुत आगे बढ़ी और सम्राट अशोक जो है तथागत बुद्ध के विचारों से प्रभावित होते हैं और सम्राट अशोक जैसे महान राजा ने, सम्राट अशोक महान के नाम से जिसे उपाधि मिलती है, सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के विचारों को मतलब यहाँ तक बढ़ाया कि उनने अपने बेटे और बेटी को, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका देश विदेश में भेजा और श्रीलंका में उनने घूम घूम कर प्रचार प्रसार किया और श्रीलंका को बौद्ध में राष्ट्र बनाया। इसी तरीके से सम्राट अशोक ने भारत में, उस समय तो भारत बहुत बड़ा था, आज के जो हमारा भारत है उस भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो सब भारत का ही हिस्सा था सम्राट अशोक के समय में। और सम्राट अशोक ने हिंसा को त्याग करके अहिंसा का पालन की थी और अहिंसा के बल पर उन्हें अपने देश को इतना बड़ा विस्तार किया था, क्योंकि तथागत बुद्ध का सिद्धांत था मानव मानव एक हैं, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। और सम्राट अशोक ने इस बात को समझ लिया था और मानवता के बल पर ही उनने देश का विस्तार इतना बढ़ाया कि आज के भारत के पड़ोसी जो देश हैं जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, कजाकिस्तान है, ऐसे कई पड़ोसी देश हैं जो कि पहले भारत में ही शामिल थे, आज वो भारत में नहीं है। और भगवान बुद्ध का ही ये उस समय इतना भगवान बुद्ध को लोग मानते थे, जो हमारे आज पड़ोसी देश हैं उसमें उनको मानने वाले अब तो नहीं रहे हैं, मगर पहले बहुत ज्यादा थे। वहां पर भी अनेकों बार भगवान बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। हमारा भारत तो पूरी तरीके से आज भी बुद्ध में है, जहां जहां कहीं पर खुदाई होती है तो तथागत बुद्ध के ही या बुद्ध के ही अवशेष निकलते हैं। इससे ये सिद्ध होता है तथागत बुद्ध का बहुत बड़ा प्रभाव था और तथागत बुद्ध ने सामाजिक क्रांति की थी और उनकी सामाजिक क्रांति जो है राजनीतिक क्रांति बनी, धार्मिक क्रांति बनी और उसी से बुद्ध धर्म का आविष्कार होता है। अब बौद्ध धर्म जो है श्रमण संस्कृति की प्रतिक्रांति होती है। श्रमण संस्कृति की प्रतिक्रांति होती है। प्रतिक्रांति में सम्राट अशोक जी ने इस धर्म को, बौद्ध धर्म को बहुत आगे तक ले गए, उनके वंशज भी बहुत आगे तक ले गए, श्रमण संस्कृति को बरकरार बनाते चले गए, बौद्ध धर्म को बहुत आगे तक लेके चले गए। जो बृहदत्त 10वें शासक रहे हैं मौर्य समाज के, मौर्य वंश के, तो बृहदत्त की पुष्यमित्र सिंह ने धोखे से हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया और शासक बनने से ये प्रतिक्रांति होती है। और उनने जो मतलब मौर्य वंश में जो बौद्ध धर्म फल फूल रहा था, श्रमण संस्कृति फल फूल रही थी, उसको उसने एकदम रोका और रोक करके यहाँ तक रोका कि जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले लोग थे उनकी हत्या नरसंहार कराना शुरू करा दिया। और तो और रह गया कि उनको इनाम घोषित कर दिया कि इस प्रकार से एक एक बौद्ध भिक्षु को जो लेके आएगा इतनी इतनी धनराशि दी जाएगी। इस तरीके से बौद्ध धर्म का वहां पतन होना शुरू हो गया। धीमे धीमे जो लोग जंगलों में भागे वो एसटी के लोग कहलाए और जो लोग अपनी हार स्वीकार कर गए वो सचूत कहलाए, जो कि आज के ओबीसी हैं। और जो ब्राह्मणों से मतलब मुकाबला करते रहे वह लोग एससी कहलाए, वो लगातार संघर्ष करते रहे। मगर जो ब्राह्मणवादी लोग थे उनने इस तरीके से अपने आप को तैयार किया, क्योंकि ये आर्य लोग थे, बाहर से आए थे और आर्य की संख्या कम थी और उनने यहाँ के लोगों को जीतने के लिए मतलब वर्ण व्यवस्था की और 4 वर्ण बनाए, जिसमें के शूद्र वर्ण को लास्ट में ले लिया और फिर शूद्रों में मतलब धन बल, ज्ञान बल और शस्त्र बल से वंचित कर दिया। और इस वंचित होने की वजह से वो बहुत लाचार हो गया और लाचार होने की वजह से मतलब वो अपना कोई विकास नहीं कर सका और शूद्रों में मतलब इतनी जातियां रख दी कि 6743 जातियों में बांट दिया, जिससे वो कभी मिल ना सके
और हमेशा मतलब ब्राह्मण जो है हमेशा राज कर सके, ऐसी उनने सोच पैदा की, ऐसा माहौल बनाया और ऐसे धर्म ग्रंथ तैयार कर दिए जिससे कि लोग हमेशा उसी जंजाल में फंसते रहे और उनको ये समझा दिया गया कि आपके कर्म ही आपके जिम्मेदार हैं और कुछ नहीं। इस तरीके से अब बात आती है कि अलग सांस्कृतिक पहचान, अलग सांस्कृतिक पहचान की जहाँ बात है, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश बौद्ध जी ये अलग संस्कृति की पहचान की ही बात कर रहे हैं कि हम लोग बाबा साहब के बौद्धमय भारत का जो सपना था, उस सपना को पूरा करने का हमारे बौद्ध जी कार्य कर रहे हैं। उस सपने को पूरा करने के लिए हम आप सबको तन मन धन से सहयोग करना है और लगना है और प्रचार प्रसार करना है कि बाबा साहब का सपना कैसे पूरा होगा, भारत बौद्ध में कैसे बनेगा, इसके लिए हमें सबको लगना है। और जैसे भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जब सम्राट अशोक राजा बने थे, उसके बाद बृहदत्त की जब हत्या हो जाती है और पुष्यमित्र सिंह जो है भारत में बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, तो साकल देश के जो राजा हैं मिलांडर, वो यहाँ के बौद्ध धर्म को बचाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं और यहाँ के जो राजा थे, जो बौद्ध धर्म विरोधी राजा थे, वो राजाओं से संघर्ष करते हैं। इस प्रकार से यहाँ बौद्ध धर्म को जीवित रखा गया और हमारे देश में उसके पश्चात अनेकों राजा पैदा हुए, जैसे हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन और उसके बाद मतलब संत कबीर, रविदास जी, गुरु नानक जी, ऐसे तमाम महापुरुष पैदा हुए, संत महापुरुष पैदा हुए जिनने श्रवण संस्कृति को बचा के रखा। उसके बाद महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर, साहू जी महाराज, संत गाडगे जी, बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर काशीराम और अंत में वर्तमान समय में बहन मायावती जी। अगर बहन मायावती जी के विषय में बात करें तो बहन मायावती ने अलग पहचान बनाई। अलग पहचान को अगर ध्यान करें, बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी और 4 बार मुख्यमंत्री में बनने में उनने उत्तर प्रदेश को बौद्धमय प्रदेश बनाया था। उसकी बहुत बड़ी विशेषता ये रही है, अगर हम ध्यान करें कि जितना काम भारतवर्ष में बहन मायावती ने किया, शायद अब तक किसी ने नहीं कर पाए। सम्राट अशोक के बाद अगर देखें तो सबसे ज्यादा काम किया है तो बहन मायावती जी ने, मानवर काशीराम जी ने किया है। बहन मायावती जी के समय में बहन जी ने हमारे प्रदेश के तमाम जिलों को हमारे पुराने संत महापुरुषों के नाम पर रखे, जैसे महामाया नगर, गौतम बुद्ध नगर, ज्योतिबा फूले नगर, अंबेडकर नगर, मानवर काशीराम नगर, उधम सिंह नगर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, कुशीनगर, कौशाम्बी। इस प्रकार के ये अलग संस्कृति की पहचान के लिए मायावती बहन जी ने ये बहुत बड़े कार्य किए थे, इतने सारे जिले बनाए थे। और उस समय बहन जी ने अपने 4 बार के शासनकाल में बहुत सारे कॉलेज, स्कूल, विश्वविद्यालय, सरकारी संस्थाएं, पार्क, रोड, बहुत सारे रोड संस्थाएं जो हैं श्रवण संस्कृति के जो हमारे अग्रदूत रहे हैं उनके नामों से बनाया गए हैं। और जैसे बहन मायावती जी ने लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक स्थल लखनऊ में बनाया, जिसका एरिया 107 एकड़ है, जो बरेली मतलब उत्तर प्रदेश की क्या पूरे भारत की पहचान है। दूसरा, उनने राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में बनाया, जो कि 83 एकड़ में है, और समता मूलक प्रतीक स्तंभ तैयार किया। बौद्ध विहार शांति उपवन कानपुर लखनऊ रोड पर तैयार किया। मानवर काशीराम इको गार्डन ये भी लखनऊ में स्मारक तैयार किया। समता
मूलक चौक लखनऊ में तैयार किया, एलिफेंटा गैलरी लखनऊ में तैयार की। मायावती ने पूरे उत्तर प्रदेश को जो है बौद्ध में राज्य बनाया था। ये मायावती की बहुत बड़ी उपलब्धि है और यही अलग संस्कृति की पहचान है। अलग संस्कृति के लिए अब बात आती है कि हम आपको क्या करना है। हम आपको सभी को तथागत बुद्ध के विचारों पर चलना है, तथागत बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना है, उनके बताए पंचशील का हमें पूरी तरीके से पालन करना है। अपने आप को पंचशील के सिद्धांतों पर चल करके मानवतावादी विचारधारा को हमें मानना है और मैत्री, करुणा, समता का व्यवहार करना है और हमें बौद्ध संस्कार को अपनाना है। जैसे तथागत बौद्ध भगवान बुद्ध का जन्म, तथागत भगवान बुद्ध के और भी संस्कार हैं, जैसे आषाढ़ पूर्णिमा है, बैसाख जेठ पूर्णिमा है और मतलब हर महीने की पूर्णिमा है। इनको हमें बौद्ध संस्कार रीति से मानना है और अपनाना है। और जो हम इधर-उधर के संस्कार जैसे तमाम प्रकार के व्रत रखते हैं, हमें वो व्रत ना करके हमें उपोषित व्रत रखने की आवश्यकता है। अपने मतलब श्रवण संस्कृति के जो हमारे संस्कार हैं उनको अपनाना है। जैसे कि उपोषित जो महिलाएं रखती हैं अक्सर इधर-उधर, तो उनके भी अपने रखने के उपोषित रखने के समय है। जैसे कि मतलब पूर्णमासी का उपोषित रखें, अमावस्या का रखें, दोनों अष्टमी का रखें। इस प्रकार से हम उपोषित रखें, इधर-उधर के व्रत ना रख करके हमें बौद्ध रीति के ही संस्कार अपनाने हैं। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और संचालक महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आप सभी बहन भाइयों ने मुझे सुना। आप सबका आभार, साधुवाद। इन्हीं शब्दों के बाद जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि माननीय धीर सिंह गौतम जी अभी अपना संबोधन कर रहे थे। उन्होंने बुद्ध से आज वर्तमान में जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं, मायावती तक की जो सांस्कृतिक यात्रा है, उसके संदर्भ में अपनी बातें रखी और बड़ी ही सारगर्भित बातें उन्होंने रखी। अलग संस्कृति पहचान की जहां तक बात करें तो हमारी एक अलग सांस्कृतिक पहचान शुरू से ही रही है। आदिवासी संस्कृति की बात करें तो आदिवासी संस्कृति या फिर हम सिंधु सभ्यता के समय जो संस्कृति का निर्माण हुआ और तत्पश्चात बुद्ध ने उस संस्कृति को परिष्कृत करते हुए जो पूरे विश्व में श्रमण संस्कृति का परचम लहराया और तत्पश्चात हमारे अनेक साधु संत जिन्होंने इस देश में क्रांति करके और श्रमण संस्कृति विचारधारा को बढ़ाने का काम किया। ये इन सारी बातों को साथ में रखते हुए हमारे मुख्य अतिथि ने बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों के बीच अपनी बातें रखी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। अब आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय बाबूलाल बौद्ध जी से मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य प्रस्तुत करें। माननीय बाबूलाल बौद्ध जी।
हेलो हेलो माननीय बाबूलाल जी, आवाज आ रही है? माइक अनम्यूट कर लीजिए साहब। आपका माइक बंद है, क्योंकि समय भी हो रहा है। जी, हो गया। हाँ, बोल रहा हूँ सर। सभी संत गुरुओं को, विश्व गुरु गौतम बुद्ध राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी अपने कार्यकर्ता साथी, आज सभी लोगों ने बड़ी मेहनत से रात के टाइम पे 9 से 10 बजे तक सभी लोगों ने अपने लगन से अपने अपने जो है ख्यालात रखे, और सभी लोगों को चिंता है धम्म की, संविधान की, देश की। संविधान को बचाना है तो धम्म के आधार से ही। सभी लोगों को मैं बार बार निवेदन करता हूं कि सभी लोग अपने नव दर से कार्य करें। सभी साथियों को, कार्यकर्ताओं को जय भी नमो बुद्धाय। समापन है। बहुत 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 धन्यवाद सर। हेलो हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, अब विशेष आभार प्रस्तुत करते हुए मैं संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी और राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय आचार्य माननीय किशोर बौद्ध जी का अभिवादन करता हूं और माननीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बातें हम लोग के बीच रखें और हम लोग का मार्गदर्शन करें। माननीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी। बहुत बहुत धन्यवाद नितांत भास्कर साहब। सभी संत गुरुओं को मैं नमन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे वयोवृद्ध हमारे बड़े भाई बाबूलाल बौद्ध जी जिन्होंने अध्यक्षता की आज के कार्यक्रम की। हमारे गौतम साहब बरेली से, उन्होंने काफी डिटेल में बुद्ध के बारे में जानकारी दी। हमारे विशिष्ट अतिथि साहब का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत ही सफल संचालन कर रहे हैं हमारे नितांत भास्कर साहब। आईटी सेल के हमारे मुकेश बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यकारी हमारे अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध साहब, इंजीनियर किशोर साहब, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जो विषय आज का रखा गया धार्मिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति, ये विषय बहुत बड़ा है और इस विषय पे 1 घंटे में चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा चर्चा करा के समाज में जागरूकता लाई जाए। मैं भी 2 मिनट का समय केवल आपका लूंगा, इससे ज्यादा समय नहीं लूंगा। धार्मिक संस्कृति, धार्मिक शब्द बहुत पवित्र है और ये विषय में इसलिए रखा गया है कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, किसी को चोट ना लगे, क्योंकि उन्होंने, जिनको चोट लगने का मेरा संकेत है, आप समझ ही रहे होंगे मेरा संकेत क्या है, तो उन्होंने इस संस्कृति को धर्म का चोला पहना कर ही अमल किया है। ईश्वर भाग्य विधाता के नाम से ही इसको प्रचारित किया है। अपने ग्रंथों में भी उन्होंने इसे ईश्वर का
आदेश और ईश्वर की इच्छा बताया है। तो वैसे ये संस्कृति मूल रूप से ब्राह्मण संस्कृति है। आर्यों के आगमन से पूर्व ये संस्कृति नहीं थी। आर्यों का जो आगमन हुआ, फिर आक्रमण हुए, फिर छल कपट धोखे से उन्होंने अपनी संस्कृति को भारत में थोपा। समय समय पर इसका नाम परिवर्तित होता रहा है। जब उनको ये लगा कि हमारे नाम से लंबे समय तक ये संस्कृति नहीं चल पाएगी, तो फिर उसको वैदिक संस्कृति कहा गया। वैदिक अर्थात वेदों का निर्माण किया गया और फिर वेदों की संस्कृति इसको बता दिया गया। उसके कुछ समय बाद, जैसा हमारे बरेली के साथी ने बताया था कि बृहदत्त की हत्या करने के बाद तो फिर मनु स्मृति आई, तो मनु संस्कृति आ गई और आजकल इसका नया नाम है हिंदू संस्कृति। नया नाम इसका हिंदू संस्कृति है, क्योंकि लोकतंत्र है। अब जब राजतंत्र था तब घालमेल करने की जरूरत नहीं थी। बिना घालमेल किए ही वो हम पर सत्ता कायम कर सकते थे। लेकिन जब लोकतंत्र आ गया, वोट से फैसला होगा, ये तय हो गया, तो अब हिंदू एक घालमेल है। घालमेल अर्थात जिन लोगों की संख्या मात्र 100 में से 2% है, 2%, 2.5%, अधिकतम 3% है, तो लोकतंत्र ये कहता है कि 3% की संख्या रखने वाला व्यक्ति गांव का सरपंच नहीं बन सकता, वो किसी वार्ड का मेंबर नहीं बन सकता। तो वो किसी वार्ड का मेंबर नहीं बन सकता, गांव का सरपंच नहीं बन सकता, तो देश की राजनीति में, देश के सत्ता शासन में उसका दखल शून्य हो जाता है। तो शून्य उसका दखल ना हो, 100%, 100% उसी का दखल कायम रहे, इसलिए उसने बड़ी चालाकी से हिंदू संस्कृति को अडॉप्ट करके, तो जिनका शोषण करना है, जिनके अधिकारों का हनन करना है, जिनका उनको उत्पीड़न करना है, उन्हीं को हिंदू घोषित कर दिया। तो ये एक बड़ी साजिश है, बड़ा एक साजिश का भाग है। शॉर्टकट में मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण संस्कृति और श्रवण संस्कृति का मूल भेद क्या है? मूल भेद यानी मुख्य फर्क क्या है? मुख्य फर्क है, श्रवण संस्कृति मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से जीवन यापन करना सिखाती है। अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन जो पालन पोषण करना है, वो मेहनत से श्रम करके अर्जित किए गए धन से हमको अपने परिवार का पालन पोषण करना है। ये श्रवण संस्कृति का एक भाग है। तो फिर ब्राह्मण संस्कृति का क्या भाग है? ब्राह्मण संस्कृति का भाग है डरा धमका कर, ईश्वर का खौफ दिखा, उससे लूटपाट करना, छेड़ा झपटी करना। तो ईश्वर के नाम से, भगवान के नाम से, बड़े बड़े अनेक अनेक प्रकार के नामों से डरा धमका कर शोषण करना, शोषण करके जीविका चलाना, ये ब्राह्मण संस्कृति है। छल कपट धोखे से, इसका मूल कारण एक ही है। दूसरा कारण है, जिस समाज का चरित्र कैसा है, यानी वो समाज का जो विलड खून, जिससे हम लोग डीएनए कहते हैं, डीएनए कैसा है? तो डीएनए उस समाज का अगर ईमानदार है, नैतिक है, तो वो श्रमण संस्कृति का डीएनए है। और जिसका डीएनए कुकर्मी है, बेईमान है, छल कपट धोखा उसके खून में है,
वह संस्कृति धार्मिक संस्कृति है, जिसे एक धर्म के नाम पर देश में लागू किया गया है। तो संस्कृति पहचान में आनी चाहिए। देखिए, संस्कारों से संस्कृति बनती है। जैसा समाज होता है और जैसे समाज के संस्कार होते हैं, उसी संस्कारों से समाज की संस्कृति अलग से नजर आ जाती है। जैसे हम सिखों को ले सकते हैं, सिखों के संस्कार एकदम अलग से होंगे। एग्जाम्पल, आप गुरुद्वारे चले जाइए, 80 साल का बुजुर्ग भी, हमारे वहां छोटी छोटी हमारी बहनें बेटी 16 साल 20 साल 30 साल इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं। ये लो जी पानी लो, ये दलिया लो, ये खाना लो, ये भोजन लो, और हाथ जोड़े बनते हैं, हाथ जोड़े बनते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, उनके मन में जो भाव होता है वो केवल और केवल सेवा करने का भाव होता है। तो एक उनकी संस्कृति अलग से नजर आती है। इस किस्म से समाज को संस्कार बनाना, और जो समाज संस्कारी होता है वो संस्कार हमें लाने हैं। हमें केवल नमो बुद्धाय कर लेने से या त्रिशण पंचशील कर लेने से हम बुद्ध के फॉलोवर नहीं हो जाएंगे। हमको बुद्ध के फॉलोवर होना है तो नम्रता लानी है, एक दूसरे के लिए आदर सम्मान अपने भाव में मन में पैदा करना है। हमें छोटे से भी प्यार करना है, हमें बड़े को भी इज्जत देनी है। हमें घर को इतना साफ सुथरा रखना है, चाहे हम दो वक्त की रोटी पेट भर के खा पाते हो या ना खा पाते हो, लेकिन घर इतना साफ सुथरा हो, घर में हर चीज सिस्टम से रखी हो। कप कहाँ रहना है, गिलास कहाँ रहना है, पतीला कहाँ रहना है, ये इस किस्म का। हम धुले कपड़े पहने, हम प्रेस करे कपड़े पहने, हम संगति करते रहें, हम गरीब की मदद करें, हम मजलूम की मदद करें, हम पीड़ित की मदद करें। तो लोग जो बुद्धिस्ट नहीं है, गैर बुद्धिस्ट है, वह भी उनके मुंह से निकलना चाहिए कि यार अगर सीखना है तो बौद्धों से सीखो। बौद्धों की संस्कृति, बौद्धों के संस्कार इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। वो पान नहीं खाते हैं, वो गुटखा नहीं खाते हैं, वो नशा पत्ता नहीं करते हैं, वो शादियों में दहेज का प्रचलन उनमें नहीं है। उनमें अपने से बड़ों की, माता पिताओं की, दादा चाचा ताऊ की बहुत इज्जत सम्मान करते हैं। ऐसे संस्कार, तो ऐसे संस्कार जिस समाज में विकसित होते हैं वही श्रमण समाज कहा जाता है, उसी को श्रमण संस्कृति कहा जाता है। और यही बुद्ध का आंदोलन था। बुद्ध ने ब्राह्मण संस्कृति को कभी आलोचना नहीं की। बुद्ध के 82,000 उपदेश हैं। 82,000 उपदेशों में एक उपदेश में आप कभी नहीं बता सकते कि उन्होंने कभी ब्राह्मण की आलोचना की हो। उन्होंने क्या किया? उन्होंने रोग को निरोग किया। और जब व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाएगा, व्यक्ति निरोग हो जाएगा, तो रोग स्वतः समाप्त हो जाएगा। हमें रोग गाना नहीं है, ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है। ऐसा कहने से, ऐसा रोने से, ऐसा गाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो बुद्ध ने कभी रोया नहीं, बुद्ध ने कभी गाया नहीं, बुद्ध ने रोगी मनुष्य को निरोगी बनाया। जो रोग था उसका उपचार किया, और जो उपचार किया उसी को श्रमण संस्कृति कहा गया। और जो अष्ट मार्ग के माध्यम से उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। अष्टांग मार्ग जो है वह संस्कृति की मूल बुनियाद है। त्रिशण पंचशील अष्टांग मार्ग ही श्रमण संस्कृति की मूल बुनियाद है, एक आधारशिला है। तो इस प्रकार से हमको भी भारत को पुणे
श्रमण संस्कृति का भारत बनाना है, बौद्ध के संस्कारों का भारत बनाना है, तो इसके लिए एक कैडर वेश का, प्रशिक्षित साथियों का संगठन हमको निर्मित करना होगा। प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक कमिश्नरी संभाग में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक तालुका में, और फिर प्रत्येक गांव में, और फिर प्रत्येक मोहल्ले में। तो ये जो संगठन कैडर वेश के लोगों का तैयार होगा, ये समाज को संस्कार में समाज बनाएंगे, और जब समाज संस्कार में हो जाएगा तो फिर संस्कृति उसका एक आधार होगी, संस्कृति उसकी एक आधार होगी। तो मैं यही कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं, और बहुत सारे साथी आज जुड़े, उनके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक बार निवेदन कर दूं, 14वां राष्ट्रीय 3 दिवसीय अधिवेशन, 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन बौद्ध गया में आयोजित किया जा रहा है। मैं आपके बीच में बौद्ध गया से ही बोल रहा हूं, मैं आज सुबह आ गया था, बौद्ध गया में ही मैं हूं। तो आप लोग अपने जो खास लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्यगण हैं हमारे, अपने टिकट करा लें जल्दी से जल्दी। प्रदेशों के संयोजक, सह संयोजक, प्रदेश तार हमारे सदस्य, वो भी अपने अपने टिकट साथी हैं, वह साथी भी अपने टिकट करा लें, और अपने प्रदेश के कोऑर्डिनेटर्स, प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश के सह संयोजक, मंडल संभाग के जो हमारे जिम्मेदार साथी हैं, उनसे आप सलाह मशवरा करें, विचार विमर्श करें, और जल्दी से जल्दी आप लोग टिकट करा लें। तो हम 3 दिन फिजिकल बैठ के, आमने सामने बैठकर हम लोग चर्चा करेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संकल्प त्रिबुद्ध भारत, बौद्ध में भारत कैसे बनाया जा सकता है, हमें किस मार्ग पे चलना होगा। और कल शाम को 22 अगस्त को 8 बजे से सामान्य चर्चा होगी। सामान्य चर्चा, जिन साथियों को अभी तक बोलने का अवसर नहीं मिला है, वह साथी अपना नाम और टेलीफोन नंबर लिखा दें, संभव हो सके तो अभी आप चैट बॉक्स में दे दें, हमारे आईटी सेल के जो इंचार्ज है वो नोट कर लेंगे, केंद्रीय कार्यालय के साथी जुड़े होंगे तो वो नोट कर लेंगे, नहीं तो आप दिन में केंद्रीय कार्यालय में आप लिखा देना, तो वो अटेम्डम जो साथी जिनको अभी तक बोलने का अवसर नहीं मिला है, उनको बोलने का मौका मिलेगा। और पुनः एक बार फिर ये कहते हुए, फोकट का खाना, छल कपट धोखे से किसी से धन लेना, लूटना, ये धार्मिक संस्कृति है, और मेहनत करके जीवन यापन करना, ये श्रमण संस्कृति है, ये बुद्ध की संस्कृति है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत आभार सर, आपने श्रमण संस्कृति की को बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित करते हुए और हम लोग को बताया कि किस तरीके से श्रमण संस्कृति को फिर से पूरे भारतवर्ष में लागू किया जा सकता है। मैं